हेलो एवरीवन, सिमरस टैरो में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के हमारा जो टैरो सेशन है उसका टॉपिक है कि आने वाला साल यानी 2025 से पहले हमारा जो करंट ईयर है 2024 वो जाते जाते क्या एनर्जीज हमें देने वाला है। ये जो बचे हुए महीने हैं, बचे हुए दिन हैं, इसमें आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपका करियर एंड फाइनेंसिस कैसा रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और इसमें कोई आपको चेतावनी है तो वो क्या है, गाइडेंस है तो वो भी हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, 2, 3 आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। आप इनमें से कोई सी भी पाइल्स चुन सकते हैं और चाहे तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अपनी पाइल पिक कर सकते हैं। और इन सब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प दिख जाएगा। आप इनमें से कुछ भी पाइल्स पिक कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। तो आज की जो हमारी टेरो सेशन है इसमें हम देख रहे हैं जाते जाते 2024 के ये जो बचे हुए दिन और महीने हैं ये आपको क्या देखते हुए जा रहे हैं। ये साल आपको गुड बाय करने से पहले क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है, क्या चेतावनी दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको 2025 में कैसे हेल्प करेंगी उसके लिए हम देख रहे हैं। फाइल नंबर 1 के लिए 2024 क्या स्पेशल मैसेजेस दे रहा है। थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए 2024 क्या स्पेशल मैसेजेस उनके लिए दे रहा है। ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन का है। स्टारगेजर, सेट योर साइट्स हायर। ओके। डायरेक्शन गार्डन, चूज योर पाथ। वाओ। बेनिफिट्स, limitations of destiny. तो देखिए पाइल नंबर 1 अभी जाते जाते यानी जाने से पहले 2024 का पहला मैसेज जो बहुत क्लियर आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी तक आपने जो भी ड्रीम देखे हैं, जो भी जिस भी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं उसमें बेझिझक आप आगे बढ़िए। लेकिन इस बार आपने अपनी ही जो लिमिटेशन बना रखी है ना कि मुझे इससे ज़्यादा बड़ा तो मेरी किस्मत में लिखा नहीं हो सकता, इससे बड़ा ड्रीम मैं मेरे लिए तो नहीं देख सकता, पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं जहाँ लाइफ में हूँ वहाँ ये हो जाए वही बहुत है। ये वाला जो माइंडसेट है इससे 2024 जाने से पहले आपको कह रहा है इससे बाहर निकल जाइए। और आप जो ड्रीम आप देखना चाह रहे हैं, जिस जर्नी पे आप निकलना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि आपके बहुत दूर है, आप अपने हाथ में है आपको किस डायरेक्शन में अ, आगे बढ़ना है, क्योंकि नया साल जो है आपको उसी डायरेक्शन में आगे ले जाएगा। तो आप अपनी अगर आपने मान लीजिए इतना छोटा सा ड्रीम देखा है और आप उसी के साथ खुश हैं तो 2025 उतने छोटे से ड्रीम के टुवर्ड्स ही आपको ले जाएगा। लेकिन 2024 जाने से पहले आपको कह रहा है आपको अपने ड्रीम्स बिग कर लीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। और अभी जो आप बुनियाद रखेंगे ना इस जो बचे हुए 2024 के साल है उसमें जो आप ड्रीम देखेंगे, जिस जर्नी पे निकलने की सोचेंगे, जो गोल आप डिसाइड करेंगे, आपका डायरेक्शन गार्डियन चूज योर पाथ का कार्ड ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप एक बार जिस चीज़ पे अपना सेट योर साइज हायर, जिस नज़र जो नज़र में आ जाएगा ना आपके गोल, जहाँ नज़र टिका लेंगे, जो गोल बना लेंगे इन दिनों,
2025 में आप उसके टुवर्ड्स बढ़ते हुए भी अपने आप को पाएंगे। ये बहुत स्ट्रांगली 2024 आपको बोल रहा है। और देखिए इसके बाद ही बेनिफिट्स का कार्ड है, तो आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो अपने लिमिटेड माइंडसेट से, अपने लिमिटेड वो जो दायरा बना रखा है उससे आप बाहर निकलिए। जब आपको ग्रोथ आपको देखनी है, ये ग्रोथ आप किसी भी फील्ड में देखें, लेकिन आपको 2024 ये बोल रहा है कि जाने से पहले ये जो बचे हुए टाइम है 2024 का, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये ही तय करेगा 2025 में आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं। उसमें आपको फायदा बहुत होगा। अब ये आपके ऊपर है। 2024 सीधा सीधा बोल रहा है, आप अपनी नज़र कहाँ टिकाए हुए हैं। लिमिटेशंस ऑफ डेस्टिनी। तो देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि हर चीज़ की हर डेस्टिनी की एक लिमिट होती है। इसी तरह से टाइम की, सालों की, साल में एक निश्चित समय की, बेनिफिट्स की, और उस बेनिफिट्स को पाने की, सब चीज़ की एक लिमिटेशंस है। और ये हर किसी को पता है, डेस्टिनी की भी एक लिमिट होती है। तो आप अभी से वो चीज़ शुरू कर दीजिए जो आप 2025 में चाहते हैं, उसके टुवर्ड्स चलना, उसकी टुवर्ड्स आपकी नज़र डालना, उस गोल को सेट करना। अभी से शुरुआत कीजिए। नए साल को शुरू होने का वेट मत कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। तो बेनिफिट्स आपको अभी से ही उसके जो बीज बोने शुरू हो जाएंगे। मतलब लाइफ आपको उसके पहले ही बीज बोल डालना शुरू कर देगी। तो जैसे 2025 आएगा, आपको उसके बेनिफिट्स दिखने शुरू होने लग जाएंगे। क्योंकि लिमिटेशंस हैं, अगर आपने ये टाइम गवाया तो फिर आपका उस हिसाब से 2025 भी लेकर आएगा। उसमें ये नहीं है कि नेगेटिव ही होगा, पर 2025 से पहले का ये जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत क्रूशल टाइम है। 2024 आपको सीधा बता रहा है कि अभी जो आप जिस दिशा में अपने माइंडसेट को लगा लेंगे, आप उस डायरेक्शन में बहुत बेनिफिट्स पाएंगे। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स पहला टैरो कार्ड ये है कि जो जादुई ब्रश है ना, आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, 2024 आपको कह रहा है वो पूरा क्रिएट करने की पावर आपके हाथ में ही है। अभी से जिसने शुरुआत कर दी वो हमेशा आगे ही रहेगा। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आपको 2024 जाने से पहले आपको उस मुश्किलों से भी बाहर निकाल देगा जहां अभी तक आप फंसे हुए थे या अटका हुआ फील कर रहे थे। थ्री ऑफ कप्स 2024 बहुत सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है इस जाते जाते आपके लिए। आपको अभी तक कहीं भी उम्मीद नहीं दिख रही थी, तो अब आपको एक नई उम्मीद दिखना शुरू हो जाएगी। देखिए टू ऑफ सॉर्ड्स है, आपको ये पता चल जाएगा आपको क्या चॉइस लेनी है। नाइन ऑफ कप्स आप 2025 खत्म होते होते, इनफैक्ट खत्म होने से पहले, आप इतने ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट में अपने आप को पाएंगे जिसमें आप उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं जिनके साथ आप एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ, या कभी आपने देखी थी। द डेविल। और इन्हीं सब में यहाँ फिर से वार्निंग आ गई है कि 2024 आपको ये कह रहा है कि बस आपको इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं लेना है कि मैं कब निकलूं डर के कारण। ना डर को अपने अंदर हावी होने देना है, ना लिमिटेड माइंडसेट को, ना किसी भी तरह की डार्कनेस को, किसी भी तरह की डार्क एनर्जीज को नहीं। क्योंकि बार बार आपके कार्ड ये बोल रहे हैं, क्योंकि डेविल हमेशा आलस की और लालच की और ये भी बात करता है कि जो चीज़ हमारे बेनिफिट में नहीं है, जो चीज़ हमें सर्व नहीं कर रही है, हम उसको ज़बरदस्ती एक्यूमुलेट किए हुए हैं, जो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। हम गाइडेंस लेते हैं कि आप आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आप ये किस तरह से करें, क्या आप क्यों इतना भागे जा रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या रीजन है। तो पहले हम रीजन का कार्ड लेंगे और फिर गाइडेंस का लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, गुडनेस राइजिंग।
हमने पहले रीजन पूछा है। ओ तो देखिए, दोनों कार्ड ये बात करते हैं कि जब श्री राम और उनके भाइयों की शादी हो गई थी, तो मंत्रा और इस तरह की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गई थी। यानी कि अगर आपने कुछ अचीव किया है या आपके पास कुछ अच्छा है, तो जेलसी, एनवी, दुश्मन, ये इस तरह की यानी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी साथ साथ एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं, जगना शुरू हो जाती हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड भी यही बात कर रहा है कि जो एनवी वाली एनर्जीज हैं वो भी पावरफुली एक्टिवेट हो रखी हैं इस टाइम पीरियड में। गाइडेंस क्या है ये भी देख लेते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स और प्रॉस्पेरिटी। देखिए, हमने बात भी की थी कि डेविल की एनर्जी, आप अपने लिमिटेड, पहले कार्ड से ये है, आप अपने लिमिटेड माइंडसेट से बाहर आइए, छुप के मत रहिए। ये टाइम अब आपको डर के रहने का, छुप के रहने का या लिमिट में रहने का नहीं है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और गाइडेंस में यही है पहली चीज। दूसरी है प्रॉस्पेरिटी, कि आप उस कॉस्मिक जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जब प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आना चाह रही है, तो आपको सिर्फ आपके हाथ फैलाने, रिसीव करना है, रिसीविंग एंड पे रहना है, यानी अलाइंड होना है यूनिवर्स के साथ। यही आपकी गाइडेंस है 2025 से पहले। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिवर्स जो चाहता है उस विश के साथ, उसी तरह की एनर्जीज में आपको अलाइंड होना है, सिर्फ इतना। आप देखिए आपकी लाइफ में इतने ज्यादा, देखिए, बेनिफिट्स, गुडनेस राइजिंग, प्रॉस्पेरिटी, सीधे आपके इतना ज्यादा कार्ड्स आ गए। सेट योर साइट्स हायर आपका है, डायरेक्शन गार्डियन आपके आ गया है। तो मतलब आप डेविल वाली इस एनर्जी से बाहर निकलिए। गाइडेंस यही है, इन इस डर वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, क्योंकि गुडनेस राइजिंग, आपके अंदर की पावर, क्रिएटिव पावर्स, आपकी सारी यूनिवर्स की अच्छी जो अच्छाई की जीत होने वाली जो पावर होती है ना, वो सारी हाइटेंड है 2025 से पहले। लेकिन उसके साथ, क्योंकि वो हाइटेंड है, क्योंकि डेविल बाहर आ रहा है, इसीलिए भगवान जी या फिर यूनिवर्स या जो भी अच्छी एनर्जीज हैं वो भी आपके साथ उतना ही अ, होना चाहती हैं, आपको ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, प्रोटेक्शन देना चाहती हैं। क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त एनवी वाली एनर्जीज, आपके एनिमीज हो चाहे एनवी हो, चाहे जो आपसे एनवी रखते हैं, चाहे आपके खुद की नेगेटिव हैबिट्स हो, वो सब बहुत हाइटेंड, वो भी एक्टिवेट हो रखी हैं। तो आप रहिए रिसीविंग एंड पे। अदरवाइज आपने अगर हाथ बांधे रहे तो जिसने खोला है वो उसको कैच कर लेगा। और जब आप इस गाइडेंस को याद रखेंगे तो आपकी पूरी लाइफ सिर्फ प्रॉस्पेरिटी से भरी रहेगी, जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं। और 2024 यही आपको जाने से पहले बताना चाहता है, वो तो खुल के देना चाहता है। आप सोचिए कितनी कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट्स आपके साथ मिलके काम करना चाहती हैं, तो आप उसको रिसीविंग एंड पे आप रहिए। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग, गाइडेंस, चेतावनी, सेलिब्रेशन, जो भी न्यूज़, अर्जेंट मैसेजेस कैसे भी ले लीजिए, पर इस चीज़ को फोकस के साथ इसको फॉलो कीजिए और फिर यू विल रीप द बेनिफिट्स। तो पाइल नंबर 1, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आप पूरा यू विल हीट द कॉल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो आज हम देख रहे हैं 2024 जाने से पहले आपको क्या मैसेजेस डिलीवर करके जाना चाहता है, जो आपके लिए बहुत क्रूशल है, बहुत ज़रूरी है जानना, ताकि उस हिसाब से आप 2025 में शुरुआत करें। तो इसके लिए हम, और ये सारे फील्ड्स में आप देखेंगे हम क्या गाइडेंस है, क्या चेतावनी है और क्या ब्लेसिंग्स हैं। फाइल नंबर 2 के लिए 2024 जाने से पहले क्या मैसेजेस देना चाहता है।
Hope. Hanuman meets Sita, gives her Rama's ring, and tells her news of Rama. Hmm. Staying the course. Rama and Lakshman continue their journey towards Sita's city, overcoming various dangers and obstacles on the way. Hmm. Oracle, wait for important information. Moon, take note of intuitive messages. वाओ! तो देखिए पाइल नंबर 2 इनिशियली जो आपके ओरेकल कार्ड्स कह रहे हैं तो 2024 आपको जाने से पहले ये बता रहा है पहली चीज़ जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो सकती है, कोई रिश्ता भी हो सकता है, लव लाइफ, मैरिज, कुछ भी, या फिर आपके फॉरेन जाने का भी आपका, अगर आप वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं, वीज़ा अप्रूवल का, तो इनमें से कोई भी चीज़ अपने अपने हिसाब से आप देखिए तो 2024 जाने से पहले आपको बता रहा है कि गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे, आपके पास आने वाली है, जल्दी ही आ जाएगी। आप होप मत छोड़िए, आपके पास इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ डिलीवर भी होने वाली है। 2024 दोनों ही मैसेजेस में ये दे रहा है कि अब जो रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको पार करते हुए, यानी ताड़का और सुबाहु शायद राक्षस का नाम था, इनको मारते हुए विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी के स्वयंवर में पहुंच ही रहे हैं। इधर सीता जी वेट कर रही हैं कि उनका कोई धनुष उठा भी पाएगा कि नहीं, उनका होने वाला हस्बैंड कैसा होगा वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे उन्हें पता नहीं है कि ऑलरेडी उनके फ्यूचर हस्बैंड रास्ते में उनके टुवर्ड्स ही आ रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स हटाते हुए ही आ रहे हैं, राइट। और इधर होप का कार्ड है हनुमान जी का, जहाँ वो सीता जी को श्री राम की अंगूठी देते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि आप श्री राम बस पहुंचने ही वाले हैं और यही संदेश लेकर मैं आया हूँ। तो आपको 2024 जाने से पहले यही बता रहा है कि जिस भी फील्ड में जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको भले ही अभी आपके पास आई नहीं है, बट बहुत जल्दी आपको मिलने भी वाली है और वो गुड न्यूज़ ही होगी। यहाँ पे है वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो हैव पेशेंस। तीनों ऑरिकल्स देखिए आपको यही बता रहे हैं, और यहाँ पे ऑरिकल है इसकी आंखें बंद हैं, धुआं है इसमें दिखाई नहीं दे रहा, और इधर इसके नीचे जो चौथा ऑरिकल है आपका वो भी है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो आपको इंट्यूशन के थ्रू आपकी इनर नोइंग जो है आपको वो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको क्या न्यूज़ मिलने वाली है, और ये किस किसके हित में होगी, आपके हित में है कि नहीं है, आपकी जो डिज़ायर है, क्या चीज़ आपको बेनिफिट देगी और क्या चीज़ आपको लेट गो करनी है, और क्या चीज़ कब आनी है, क्यों हिडन है, अभी तक क्यों नहीं आई है, वगैरह वगैरह। यानी आउटर वर्ल्ड में भले ही आपको ये लग रहा है, आपको इंतजार हो रहा है कब होगा कब होगा कब होगा, बट अगर आप ध्यान से अपने आप में सोचेंगे, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देंगे, तो आपके अंदर वो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो 2024 ऑरिकल्स के थ्रू आपको यही बता रहा है, सारे कार्ड स्पेसिफिकली ये बता रहे हैं कुछ तो न्यूज़ से रिलेटेड है, मैसेज से रिलेटेड है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो आपको आउटर वर्ल्ड में अभी दिख नहीं रहा है होते हुए। लेकिन ये ऑरिकल ये बता रहे हैं 2024 की जाने से पहले की ये रीडिंग में भी ये मैसेज और ये ऑरिकल्स का आना ये है कि आप अपनी जगह जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, जो मेहनत जिस भी जगह एनर्जी लगा रहे हैं वो करते रहिए, उसी से रिलेटेड रिजल्ट्स जो हैं आपके फेवर में बहुत जल्दी आप तक डिलीवर होगा, कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई न्यूज़। अब हम देख लेते हैं आपके टैरो क्या है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपका ट्रबल टाइम जो है अब वो पीछे छूट रहा है, आप वहां से बाहर निकल के जहां जाना चाहते हैं आप, जहां आपको लग रहा है ना राहत है, अ, अच्छाई है, मतलब जहाँ सोच के आपको पीस मिल रही है कि वहाँ मुझे जाना है, यहाँ से मुझे निकलना है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स तो वही बात करता है, यानी इसी के आगे की जर्नी की बात कर रहे हैं। फिर है टेम्परेंस, यहाँ भी इनर नोइंग है, लोग बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा का ये कार्ड है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि एक तो पहली चीज आपकी जो बोधिसत्व का ये फिगर इन्होंने इसमें डिपिक्ट कर रखा है, इसका एक पैर
पानी में है, जो कि इंट्यूशन, हमारी इनर नोइंग की बात करता है, जो यहाँ मून और ऑरेकल भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड है। 2025 के शुरू होने से पहले आप बहुत अच्छी एनर्जीज में आ रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। इवन अगर आप इनमें से कई, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, हो सकता है कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो कहाँ पहुंचने वाले हैं 2025 में, इसके लिए ये कार्ड आया है कि आप बहुत सही हैं, बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं और बैलेंस में आने वाले हैं इन बचे हुए दिनों में। 2024 का जो टाइम पीरियड बचा हुआ है, इसमें और बैलेंस में आएंगे और आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, हाइटेंड होगी। और अगर ये कोई आप आने वाले 2025 के बारे में जान रहे हैं, तो ये चीज़ ये बता रहे हैं कि आप बहुत जल्दी बेटर जगह, अभी जहाँ हैं उससे बेटर जगह अपने आप को पाएंगे और आप बैलेंस में रहते हुए ये करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अभी तक जिन चीज़ों के साथ आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो टफ टाइम पीरियड था, जो आपको ऐसे लग रहा था आपके बैलेंस को खराब कर रहा है, आपके रूटीन को, अपने लाइफ को आपको डिस्टर्ब कर रखा है, ये हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, रिश्ते भी हो सकते हैं, और कोई जगह जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूं तो फंसूं, ना बोलूं तो फंसूं, आपको अब वहां से निकलने का, उस वो जो एनर्जीज है वो अब एक जगह अपने आप में ही फंस के आप उसको बांध के एक जगह पटकने वाले हैं। 2024 ये जाने से पहले आपको बता रहा है कि आपके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है, फ्रूट्स है, आप अभी, भले ही आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता चल रहा, पर बहुत जल्दी इसकी न्यूज़, इसका मैसेज, इसके फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंजॉय करने को मिलेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए ये हवाईन डेटी है, क्वीन है, नर्चरिंग की, हीलिंग की बात करती है, प्रॉस्पेरिटी की बात करती है, देने की बात करती है, और ये तो डांसिंग डेटी है। तो ये जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, यानी पीछे आप अपने आप छोड़ रहे हैं, यहाँ भी पीछे वोल्केनो है, तो आपके अपने आप वो चीज़ें यहाँ भी ये अपने आप ही बंद के तबाह रिलीज हो जाएंगी आपकी लाइफ से। आप पीछे छोड़ रहे हैं इस तरह की एनर्जीज को ओवरऑल, और आप बहुत अबंडेंस की एनर्जी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2025 से पहले का ये जो टाइम पीरियड है, इसी में आपको ये पता चलने लग जाएगा कि अब ये एनर्जीज आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। इससे रिलेटेड एनर्जीज आपको फील होना शुरू हो जाएंगी। क्वीन के नीचे किंग का कार्ड है, आप पावर में भी बहुत आ रहे हैं। आप अपने, अभी तक अगर आपको लग रहा था ना आप मेहनत ही किए जा रहे हैं, लेकिन अब आप उस मेहनत के साथ साथ आप पावर में भी आएंगे, यानी मेहनत कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन पावर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक आप जिस भी रिश्ते में थे या जिस भी जगह थे, वहां अगर आपको पावर में कोई कमी लग रही थी, कि या फिर अपनी पावर होते हुए भी उस पावर को दिखा नहीं पा रहे थे, चाहे ये आपकी कम्युनिकेशन पावर्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कि जहाँ आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, वो ज्ञान रख सकते हैं, तो भी आपको चुप रहना पड़ रहा था, या फिर आपकी खूबसूरती बाहर नहीं निकल रही थी, या फिर आपकी एक अच्छा खासा नर्चरिंग एनर्जी, यानी जहाँ पूरा इमोशनल फुलफिलमेंट होते हुए भी, यानी देने के भाव से भी और लेने के भाव से भी वो चीज़ आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको उन सारी फील्ड्स में आपको पावर फील होगी, आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हीलिंग फील होगी, बैलेंस फील होगा। आप इवन पैसे में भी आपको ये लग रहा था ना कि पैसा होते हुए भी मैं उस पैसे का पावर नहीं फील कर पा रहा हूँ, यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ मुझे मैं उसका सही मायने में यूज़ करूँ, यूटिलाइज कर सकूँ, अब आप वो चीज़ भी मौका मिलेगा। वाओ, जजमेंट, पाइल नंबर 2, आपके इतनी पावरफुल पहले कार्ड से आपकी पूरी एक कहानी, जर्नी 2024 आपको बता रहा है कि 2025 शुरू होने से पहले आप कहाँ होंगे, और अभी गोइंग, मतलब अभी इस रीडिंग से ही गोइंग फॉरवर्ड आप किस एनर्जी से होते हुए 2025 शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे। तो जजमेंट का ही कॉल कार्ड आ गया। तो टेम्परेंस और जजमेंट दोनों में देखिए, यहाँ बोधिसत्वा है और यहाँ द मंकी किंग जो एनलाइटेंड हो जाते हैं। तो अगर ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आप सोचिए 2025 शुरू होने से पहले
अगर स्पिरिचुअल जर्नी में अभी तक आपका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, मेडिटेशन आप करने की कोशिश कर रहे थे पर उसमें डिस्टरबेंस हो रहा था, आपको बार-बार लग रहा था कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी एनर्जीज़ या अपने विल पावर में, कभी वो आप स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं, कभी आप वीक फ़ील कर रहे हैं, कभी आपका जो टेम्पर लूज़ कर रहे हैं और कभी आपकी कंट्रोल नहीं हो रहा है, कहने का मतलब आपकी इच्छाओं का, तो वो सब अब आप बैलेंस होना अभी से शुरू हो जाएगा 2024 में। और 2024 खत्म होते होते तो आप पूरा एनलाइटनमेंट वाले जो वो अनुभूति होती है ना कि मैं उसके ऑलमोस्ट, अब मैं उस रास्ते पे मुझे खुद फील होने लग गया है कि मैं उस रास्ते पे ही हूँ। ये आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं जो लोग, उनके लिए ये मैसेज है। जो लोग किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो ये कार्ड्स तो आपको सीधा-सीधा ये बता रहे हैं, न्यूज़ मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड, रिश्ते, पोजीशन, पावर, एडमिशन, एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स, बेनिफिट्स, प्रमोशन, अ मैरिज प्रपोजल्स। तो अब आप उसमें प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस, उसमें पावर, रूलिंग, और उसमें मतलब हर तरह से आपका पॉजिटिव जो जजमेंट होगा ना, आपका जो मेहनत है उसको लेकर आपको जजमेंट होगी, आपके पेशेंस को लेकर आपको आपके साथ जजमेंट होगा। आपको बहुत अच्छे 2024 जाने से पहले आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जिस भी जगह आपने अपनी एनर्जी ईमानदारी से डाली है, पूरा पेशेंस रखा है, इंतज़ार किया है और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। कइयों ने तो ये बहुत ज़्यादा टफ़ चैलेंजेस देखे हैं, हार्ड वर्क किया है, इस तरह से कई लोगों को फेस किया है कि जो सोचा भी जाने में भी पेनफुल है। तो अब आपके साथ वो न्याय होता हुआ आप देखेंगे 2025 शुरू होने से पहले ही आपके साथ जजमेंट आपको मिलेगा। वाओ! इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपके, इतने स्ट्रॉन्ग कि इसमें और कुछ, हमें और कोई कार्ड्स लेने की ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है कि गाइडेंस चाहिए या क्या चाहिए, पर फिर भी हम गाइडेंस तो हमें हमेशा लाइफ में, चाहे हम कितने सक्सेसफुल हो जाएं, गाइडेंस तो हमें होनी चाहिए हमारे पास हायर पावर से। और ऑरेकल्स जो हैं हायर पावर्स को ही मानते हैं। तो गाइडेंस क्या है आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड? दो कार्ड्स आए, मैं एक ही ले रही। गुड एंड बैड फॉर्चून, a good start. Hmm. Various signs of good and bad fortune are given. From signs and omens, be alert to stay aligned with dharma and divine will. Wow, guidance में ही आपका guidance का कार्ड आ गया। और दूसरा है a good start. Events in the blessed childhood of Rama are retold. Auspicious results, especially in the early stages of one's endeavors. तो आप जो भी अब नई शुरुआत करें या इस जिससे रिलेटेड आप ये न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, मैसेज का वेट कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छी बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी, न्यूज़ अच्छी मिलेगी। तो पहली गाइडेंस तो ये है कि आप फिर से गो थ्रू कीजिएगा, जभी भी आपको ये न्यूज़ मिले, जभी भी आपको ये खुशखबरी मिले, तो गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए गाइडेंस ये है कि कहाँ से शुरुआत हुई है इस चीज़ की, इस अच्छी चीज़ की मेरी लाइफ में, मेरे को हमेशा ये ध्यान रखना है। तो भूलेगा मत आपने कितनी मेहनत की है, कितनी प्रेयर्स करी हैं, कितने एफर्ट्स लगे हैं आपके, तब जाके आपको ये गुड न्यूज़ आपके हाथ में आई है। तो पहला गाइडेंस तो यही है कि गोइंग फॉरवर्ड आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरा आपका आया है गुड एंड बैड फॉर्चून। तो इसमें यही आया है कि बी अलर्ट टू स्टे अलाइन विद धर्मा एंड डिवाइन विल, कि आप ये मत भूलेगा कि आपका धर्मा क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। अभी तक तो आपने हार्ड हार्ड वर्क किया है, खूब किया है। इवन आप स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप रोज मेडिटेशन करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, आपने पेशेंस बहुत रखा है, चाहे ये किसी के लिए वेट ही कर रहे हो आप, एग्जाम्स के लिए मेहनत करी है या फिर एडमिशन के लिए आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं, बहुत मेहनत करी, एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। मैरिज के लिए आपने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किया है, रिश्ते में बहुत डिवोटेड रहे हैं, लेकिन अब आपको ये बोला जा रहा है, आपकी ये ड्यूटीज़ आगे भी याद रखिए, क्योंकि ड्यूटी जब तक लाइफ है, आपको अपना जो कर्तव्य है, धर्मा है, वो नहीं भूलना है। दूसरा डिवाइन विल, क्योंकि लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो आज आप टफ फेज़ में हैं और ये ऑरेकल्स ये कह रहे हैं कि होप
आपकी लाइफ में जल्दी आ रही है, गुड न्यूज़ जल्दी आ रही है। बहुत जल्दी आप ट्रबल्ड वाटर से बाहर निकल के एक पीसफुल जगह अपने आप को पाएंगे, बैलेंस पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी, पावर, अबंडेंस में पाएंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब अप्स एंड डाउन्स का वो सिलसिला खत्म हो जाता है, लाइफ कंटिन्यू रहती है। तो आप जब ये ध्यान रखेंगे तो आप अपनी ड्यूटीज निभाते रहेंगे। इसका कहने का मतलब है कि आप हर वक्त अप्स के भरोसे नहीं रहेंगे, होप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सिर्फ होप के भरोसे भी नहीं रहेंगे। आप हर वक्त जब बैलेंस में रहेंगे कि ये तो पार्ट है लाइफ का, और तो आपके लिए कोई भी गुड या बैड फॉर्चून नहीं रहेगा। हर चीज़ ये आप अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे, लर्निंग की तरह लेंगे, और वही चीज़ आपको कभी भी फेलियर का एहसास नहीं होने देती है। आप किसी भी सिचुएशन में जब बैलेंस रहना सीख जाते हैं तो आपको पता है कि जिस वक्त आप जहाँ हैं आप वहीं होना चाहिए, इसीलिए आप वहाँ पर हैं। तो आप कभी भी अ, बहुत डाउन फील नहीं करेंगे लाइफ में, लाइफ को लाइफ की तरह ही जिएंगे। तो आपसे गाइडेंस में ये आ रहा है कि ऑल्दो आपकी बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है, आप भूलिएगा मत कि आपके धर्मा क्या है, हायर पावर क्या है, आपने किस तरह से ये इतने अच्छा टाइम आपने अट्रैक्ट किया है या अट्रैक्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो जब आप इस गाइडेंस को ध्यान में रख के चलेंगे तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी से खुशियाँ देंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। एंड यस, ऑल द बेस्ट। हाय पाइल नंबर 3, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने इंट्रो में बताया, आज हम देख रहे हैं 2024 जाने से पहले आपको क्या मैसेजेस डिलीवर करना चाहता है, किस फील्ड में, किस चीज़ से रिलेटेड अलर्ट करना चाहता है, गाइड करना चाहता है, या फिर ब्लेस करना चाहता है, और या फिर ये सभी चीज़ें। तो पाइल नंबर 3 के लिए 2024 के क्या मैसेजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। 2024 फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस देना चाहता है? Prosperity. Rama establishes his rule according to cosmic law. Everyone benefits. The holy name, the power of pure devotion. Lovely. Trader, exchange energy to create abundance. Prosperity के साइड में abundance का कार्ड आ गया. And moon, take note of intuitive messages. The power of pure devotion क्या है आपका? वही है. वाओ। तो देखिए पाइल नंबर 3, पहली चीज जो 2024 आपको ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि जैसा हम बाहर देते हैं, यानी जो एनर्जीज हम यूनिवर्स में देते हैं उसी तरह की एनर्जीज हमारी लाइफ में हम रिसीव करते हैं। तो जो आप देंगे वैसा पाएंगे। तो प्रॉस्पेरिटी आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में तो 2024 कह रहा है अभी से, इस जब से भी आप ये रीडिंग शुरू कर रहे हैं और 2025 शुरू होने से पहले आप स्पेशली, वैसे तो ये हमें हमेशा ही करते रहना चाहिए, बट अभी आप स्पेशली वो टाइम पीरियड है जब बहुत हाइटेंड है यूनिवर्स की एनर्जीज आपको वो बेनिफिट देने के लिए। तो आप, यानी कर्मा की जो एनर्जीज है वो अभी बहुत हाइटेंड है आपकी लाइफ में। तो आप जैसी एनर्जीज में रहेंगे, जैसी वाइब्रेशन आप इस यूनिवर्स में अपने अंदर से दे रहे हैं, वैसी वाइब्रेशन अपनी लाइफ में रिसीव भी करेंगे। तो आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एक ट्रेडर की तरह आप लेकर चलिए कि भाई मैंने अच्छा किया
तो मैं अच्छा करता रहूं ताकि मेरे साथ अच्छा होता रहे। तो आप वाइब्रेशन या एनर्जीज या अबंडेंस या प्रॉस्पेरिटी, जिस भी तरीके से, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी टर्म्स में आप इस चीज को समझें, आप बस, आपको एक ही चीज समझना है कि आप ये चीज व्यापारी है। तो अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपको व्यापार बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत ही मन से और प्रेम से करना होगा, ताकि आप हर तरह से, देने वाला भी खुश और उस चीज को पाने वाला भी खुश। तो पहली चीज तो 2024 आपको ये कह रहा है कि जाते जाते आप इस एनर्जीज में होंगे भी और आपको रहना भी है। और दूसरी चीज है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी इस टाइम पीरियड में। आज से, जब से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और 2024 खत्म होने तक, आपकी इंट्यूशन स्पेशली आपको बहुत गाइड करेगी। तो आप उस पर ध्यान रखिए। आप हो सके तो मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन में भी आपको, क्योंकि इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी आपकी, और आप अबंडेंस वाली एनर्जीज में भी रहना भी है आपको, और रहना भी चाहिए आपको। 2024 की ऑरेकल स्पेशली ये मैसेज दिया है आपको स्टार्टिंग में ही। तो आपको ये बोला जा रहा है, आप जब मेडिटेशन करेंगे, और उसमें भी, मेडिटेशन में भी आप जब क्राउन चक्रा पे कंसंट्रेट करेंगे, यानी यूनिवर्स से ही, क्योंकि यूनिवर्स और आपकी एनर्जीज इस वक्त बहुत हाई हैं, तो उसमें तालमेल बिठा रहे, इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है क्राउन चक्रा आपका, क्योंकि सुपर एक्टिव रहेगा। तो उसको बैलेंस में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए आप ओम की चैंटिंग करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको अपनी इंट्यूशन के मैसेजेस भी इंटरप्रेट करने में, उसको ग्रैब करने में, रिसीव करने में और उसको फॉलो करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इनिशियली तो अभी ये मैसेज आया, अब हम टैरो देख लेते हैं आपका। हैंगमैन, देखिए, पर्सपेक्टिव, सब कुछ पर्सपेक्टिव है। आप जैसा देंगे वैसा ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि पहले मिल जाए और फिर देंगे। पर्सपेक्टिव आप शिफ्ट होगा आपका, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो 2024 ये कह रहा है। जजमेंट उस हिसाब से ही आपके साथ होगी। 2024 पूरा कर्मा का आया है आपका, पहले कार्ड से पूरा कर्मा वाली बहुत वाइब्रेशन यहाँ पे आ रही है। भले यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, ट्रेडर है, पर मुझे पहले कार्ड से ही ऐसे लग रहा है कर्मा, यानी जो चाहिए वो देना शुरू करेंगे, वैसा ही जजमेंट आप अपनी लाइफ में पाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन के साइड में ही एम्प्रेस है। तो देखिए, आप, लाइफ और यूनिवर्स आपके साथ इस वक्त इतना जनरस आपको फील होगा ना, कि चारों तरफ से इतनी ब्लेसिंग्स हैं। तो जब हम, चारों तरफ से इतनी ब्लेसिंग्स आती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि अब बस हम बैठ जाएं आराम से और अब बस एंजॉय करते रहें, ऐश करते रहें। उसका मतलब ये भी होता है, इतनी ब्लेसिंग्स अगर आपको मिल रही है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स की नज़र आप पे है, आपका टेस्ट चल रहा है। अब आप उन ब्लेसिंग से और ब्लेसिंग्स क्रिएट करके बांटते हैं, शेयर करते हैं इस यूनिवर्स में, या फिर नहीं। आप एम्प्रेस को एक यूनिवर्स की तरह समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कितना जनरस है यूनिवर्स। एक मदर की तरह, एक एम्प्रेस की तरह, वो सिर्फ देना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको निचोड़े जाएं, उससे लिए जाएं और उसको ध्यान नहीं रखें, क्योंकि जो देने वाला है वो हमेशा उसका अपर हैंड ही होता है। तो अगर आप देने वाले के लिए अपनी लाइफ में एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, और वो रिस्पेक्ट होती है कर्मा की, हमेशा शेयरिंग से, हमेशा इक्वली रिसीविंग एंड गिविंग वाले मोड में रहने से, बैलेंस रहने से। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको इसके बेनिफिट्स चाहिए कर्मा के, तो देखिए फ्लावर्स हैं, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो यही वल्केनो भी इरप्ट कर सकती है, ये हवाईयन डेटी है। तो ये दोनों ही चीज़ें, यानी क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है। अगर हम इसमें तालमेल, अपना पर्सपेक्टिव ढंग से रखेंगे, तो जजमेंट हमेशा हमारे फेवर में ही होगा। द एम्प्रेस जो है वो हमेशा हमें प्यार से पालने के लिए ही होती है, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहती। यूनिवर्स या हायर पावर या गाइडेंस, जो हमारी इंट्यूशन है, या फिर गॉड, जो भी आप नाम कह लें, या कर्मा, आप इनमें से इस चीज को कोई भी, जैसे मैंने पहले कार्ड से भी कहा, कोई भी टर्म से आप एड्रेस कीजिए, ये हमेशा हमारे बेनिफिट की ही बात करते हैं। तो ये बस हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हम इसको कैसे ले रहे हैं।
दे रहे हैं तो किस इंटेंशन से दे रहे हैं इस यूनिवर्स में, क्योंकि जा तो यूनिवर्स में ही रहा है ना। तो वन टू वन मत देखिए आप किस इंसान के साथ कैसे डील कर रहे हैं। आपका सीधा जो कनेक्शन है, सीधा जो रिलेशनशिप है आपका जो बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, वो यूनिवर्स के साथ है। उसी चीज को ध्यान में रखिए। आप जो भी दे रहे हैं वो यूनिवर्स में दे रहे हैं, और जो भी ले रहे हैं वो यूनिवर्स से ही ले रहे हैं। तो यूनिवर्स हमेशा बैलेंस बना के चलता है, ये कॉस्मिक लॉ है। वो कभी भी किसी को उसका लॉ या बैलेंस बिगाड़ने नहीं देता। आप अगर उस बैलेंस के साथ अलाइन रहेंगे तो यूनिवर्स आपके हित में है। अगर आपने उसका बैलेंस बिगाड़ने का सोचा तो यूनिवर्स उसके हिसाब से एक्शन लेना जानता है। यूनिवर्स इस वक्त आपको कह रहा है कि वो पूरी तरह से आपकी लाइफ में अबंडेंस, खुशी, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशन, मतलब हर तरह से आपको देने के मूड में है यूनिवर्स इस वक्त। 2024 की ये रीडिंग यही कह रही है कि 25 से पहले आप इतने अच्छी एनर्जीज में है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, इक्वली उस चीज में बैलेंस क्रिएट करना है। यानी इक्वली आप रिसीव करें, इक्वली दीजिए। आप अगर दे रहे हैं तो इक्वली रिसीव भी कीजिए, ये भी जरूरी है। देते ही रहना काम नहीं है, लेना भी है। तो दोनों ही चीज का बैलेंस आप बना के चलिए। आप व्यापारी ट्रेडर की एनर्जी में रहिए। आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है, डायरेक्ट कनेक्शन आपका हायर पावर से है, यूनिवर्स के साथ है। ओम की चैंटिंग कीजिए, उन्हीं से आपको गाइडेंस मिलेगी। इंट्यूशन आपके हाइटेंड है ही इस वक्त। और आप ट्रेडर की एनर्जी में रहेंगे तो जब भी किसी भी पर्सन से, ऐसे पर्सन से भी डील करेंगे जो बहुत लिए जा रहा है या जिससे आप बहुत लिए जा रहे हैं, तो आपको याद रहेगा कि ये ट्रेडिंग हो रही है। तो आप बैलेंस तुरंत बैलेंस में आना शुरू कर देंगे या आ जाइए। ये 2024 कह रहा है कि ये याद रखिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स। और इसी तरह से आप ट्रबल्ड वाटर से बाहर भी निकलेंगे, मुसीबत से बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि पूरा कार्ड कर्मा का है। आपको अगर कहीं मुसीबत से बाहर भी निकलना है तो किसी को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए मदद भी करनी है। देखिए, वाओ, वाह वाओ, पाइल नंबर 3। हम पूरे कार्ड में, मैंने कहा था पहला कार्ड भले आपका प्रॉस्पेरिटी का है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कर्मा की वाइब आ रही है यहाँ पे, राइट। और यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ कर्मा का कार्ड है। आपको लाइफ, यूनिवर्स इतना जेनरस आप फील करेंगे ना, इतना जेनरसली देना चाह रहा है और देगा भी इस टाइम पीरियड में। बस क्योंकि जब भी हम लेते हैं तो हम कर्मा में रहते हैं, तो देना मत भूलिएगा अगर आप लेने की एनर्जी में। और ये कार्ड ये बता रहा है, आप 2024 की रीडिंग आपको बहुत अच्छे से ये भी बता रही है कि आप इस वक्त इतना ज़्यादा प्रॉस्पर फील करेंगे, अपनी लाइफ को इतना हेल्दी जगह आप रहेंगे कि आपके पास जो है आप उसे बांटेंगे भी। तो कर्मा में तो ऑलरेडी आप हैं, ट्रेडर वाली एनर्जी में आप ऑलरेडी रहेंगे। और यही चीज़ आपको याद भी रखनी है, क्योंकि यही मंत्र भी है आपका, until 2025 begins। और देखिए फिर 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है आपका इस टाइम पीरियड में। हर तरह से आप बहुत हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे, और हाई वाइब्रेशन पे ही रहना है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ इस वक्त यूनिवर्स इतना ज़्यादा जनरस है आपके लिए, और आप भी जनरस वाली एनर्जी में ही है। तो आपको बस वो ट्रेडिंग का ध्यान रखना है कि आप ट्रेडर हैं। वन टू वन जो आपकी डील हो रही है डायरेक्ट यूनिवर्स से, हायर पावर से हो रही है, उसी हिसाब से जजमेंट आप अपने साथ भी कर रहे हैं, और आप यूनिवर्स के कॉस्मिक लॉ का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो बेसिकली कर्मा का ये जो रीडिंग आई है आपकी ना 2024 की, इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको ये भी बता रही है कि आपकी एनर्जीज कितनी प्यारी रहने वाली है। आपकी इसी में गाइडेंस भी आ गई कि बाय चांस इधर उधर चैलेंज भी आए तो फिर से आप रेस्ट मोड में जाइए, मेडिटेशन में जाइए, और फिर से पर्सपेक्टिव आपको ध्यान रखना है, अच्छा मैं ट्रेडर हूँ, मेरे को चैलेंज आ गया तो इससे निकला भी वैसे ही जा सकता है जैसे ये चैलेंज आया था। यानी कुछ तो कर्मा ऐसा हो गया जिससे चैलेंज खड़ा हो गया। आप कुछ अच्छा कर्मा कर दो, चैलेंज गायब हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, पहली चीज। और दूसरी, कर्मा का ये जो कार्ड है ये आपको ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स के साथ आप को क्रिएट करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। इतनी अच्छी वाइब्रेशन आपकी रहेगी कि जो पावर यूनिवर्स की होती है ना, वो इक्वली आपकी वो पावर रहेगी अपनी लाइफ के अंदर। यानी कि आपका ये जो टाइम पीरियड बचा हुआ है ना 2024 का, इसमें जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं,
वैसा आप यूनिवर्स के साथ मिलके क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए कर्मा का कार्ड, कर्मा की रीडिंग आई है पाइल नंबर 3 आपके लिए, क्योंकि आप को क्रिएटर हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कॉस्मिक लॉ का बैलेंस मेंटेन करने की। वाओ। तो पाइल नंबर 3, मुझे उम्मीद है आपने ये रीडिंग एंजॉय की होगी। अगर रीडिंग एंजॉय की है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस चीज़ का याद रखिए कि आप को क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में 2024 में, और इन जनरल भी जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हम उसका फल भी हमें सर्व होता है, मिलता ही है। हाँ, ऐसा नहीं है हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अचानक से मिल गया, नहीं, हमें वो चीज़ प्रॉपर उस हिसाब से फेस करनी पड़ती है, कन्फ्रंट होता है उस चीज़ से, कन्फ्रंटेशन। तो आप ट्रेडर की एनर्जी में आप रहिए हर वक्त, खास तौर से इस टाइम पीरियड में 2024। पूरा और पूरा यूनिवर्स आपके साथ ही है, इसमें साथ में मिलके आप लोग काम कर रहे हैं। तो इसी को फॉलो कीजिए, ध्यान में रखिए, एंड ऑल द बेस्ट। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।